हेलो दोस्तों, मनी स्टॉकर्स इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर सकते हो, क्योंकि शेयर मार्केट रिलेटेड ऐसे अपडेट्स में आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं टोटल आपके साथ 5 कंपनीज के बारे में शेयर करना चाहूंगा। ऐसे 5 कंपनीज जो आपको 2022 तक दोस्तों एक तो बोनस दे सकती है, एक तो दोस्तों आपको स्प्लिट का मौका देखने को मिल पाएगा। यानी कि दोनों का दोस्तों लाभ जरूरी होता है। जो भी लोग लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अभी क्यों जरूरी होता है, आपका पैसा दोस्तों बढ़ जाता है या फिर इन मल्टीप्लीकेशन में आपको दोस्तों क्वांटिटी से बढ़ते सामने आ जाती है। यानी कि लॉन्ग टर्म की सबसे आपको बेनिफिशियरी देखने को मिल जाता है, शॉर्ट टर्म में आपको कोई या दोस्तों मुनाफा देखने को नहीं मिल जाता। अगर एक स्पेसिफिक कंपनी 100 पे चलती है सामने आइए, अगर स्पेसिफिक 100 की कंपनी ने आपको 1:1 का बोनस देना तय किया तो क्या होगा, आपको 100 के बदले 100 शेयर मिल जाएंगे। यानी कितने शेयर आपके पास हो चुके, 200 शेयर हो चुके। लेकिन सिमिलर में जो 100 का जो प्राइसिंग है कंपनी का वो घटते सामने आ जाएगा। यानी कि जो प्राइसिंग है 50 के आसपास मिलते सामने आ जाएगा। यानी कि आपके शेयर तो 200 हो चुके, लेकिन शेयर का प्राइसिंग घटते हुए सामने आया है। जब दोस्तों ये 50 की जो कंपनी, जब 100 तक दोस्तों 50 की कंपनी जाएगी तो अब आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि मल्टीप्लीकेशन में आपके जो शेयर से वो दोस्तों बहुत गजब के हमें बढ़ते सामने आ चुके। तो यही होता है आपको बोनस का लाभ और यही होता है दोस्तों आपको स्प्लिट का लाभ। इन मल्टीप्लीकेशन में आपके शेयर से बढ़ते सामने आ जाते हैं। तो मैं ऐसा ही कहना चाहूंगा कि जैसे कि दोस्तों आज की वीडियो में 5 कंपनीज के बारे में बात करें तो 5 कंपनीज से ये वीडियो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था। बहुत सारे वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, प्लस उनमें से एक कंपनी ने आपको यह बोनस का लाभ देखने को मिल चुका है। यानी कि वरुण बेवरेज में आपको बोनस का लाभ देखने को मिल चुका है। और एक और कंपनी जो अभी आपको स्प्लिट या देने वाली है, कौन सी कंपनी? आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी में दोस्तों मैंने कुल मिला के ये भी कंपनी मेंशन की थी लगभग 2 महीने पहले, तभी मैंने वीडियोस क्रिएट किया था। ओके, आईआरसीटीसी का नाम मैंने मेंशन किया था और अभी आईआरसीटीसी में आपको 1:5 का या स्प्लिट देखने को मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है जो भी अभी इस वीडियो में कंपनीज में आपके साथ शेयर करूंगा, ये पॉसिबिलिटीज देखने को मिल रही है कि 2022 तक दोस्तों उनमें आपको बोनस या फिर आपको स्प्लिट देखते हुए सामने आ जाएगा। तो दोस्तों अभी पहले मैं आपके साथ कुछ बेसिक या चीजें शेयर करना चाहूंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे रिटेल निवेशक ऐसे कि दोस्तों सीखने का हिसाब से नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ कंपनी का नाम देखते दोस्तों निकल जाते। ऐसा फायदा नहीं होता। आपको दोस्तों जितना आप ज्यादा नॉलेज लोगे उतना दोस्तों आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से पैसा कमाओगे। तो देखिएगा बोनस अभी आपको कैसे मिल जाता है, उनका क्या प्रोसीजर निकल के आता है। तो यह देख सकते हो, रिजर्व को कुछ हिस्सा होता है कि रिजर्व में से कुछ हिस्सा वो शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर देते हैं और शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करने के बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है और बाद में आपको दोस्तों बोनस का या लाभ देखने को मिल जाता है। और अभी आपको डिविडेंड कैसे मिल जाता है, जो कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हो गए या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस हो गए, जो कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट करती है, नेट प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा कंपनी एज अ टर्म्स ऑफ डिविडेंड दे देती है शेयर होल्डर्स को। और डिविडेंड में से जो भी पैसा दोस्तों बच जाता है वो पैसा फिर से रिजर्व में चलती है सामने आ जाता है। यानी कि ये प्रोसीजर होती है, इसी प्रोसीजर पर दोस्तों कंपनी काम करती है। और अगर कंपनी को लगता है तो कंपनी आपको डिविडेंड भी दे देती है, बोनस भी देती है और स्प्लिट का भी दोस्तों आपको कंपनी यहाँ दे देती है। सो दोस्तों अभी तक मैंने आपके साथ बेसिक चीजें शेयर की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में आएगा तो वीडियो को जरूर आप लाइक कीजिएगा और दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अभी मैं आपके साथ यह कंपनी के बारे में शेयर करना चाहूंगा। जो हम 5 कंपनीज के बारे में बात करें उसमें से पहली कंपनी दोस्तों मैंने ओपन की है, लगभग 2790 के आसपास एक कंपनी चल रही है। और जब से कंपनी आई है तब से 400 450% का कंपनी ने आपको यह रिटर्न देते हुए सामने आ चुका है। अभी इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर बात किया तो 9000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। यानी कि ये कंपनी स्मॉल कैप मिड कैप भी दोस्तों आप यहाँ बोल सकते हो। तो कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम बात करें अंबर इंटरप्राइजेस लिमिटेड के बारे में। तो अंबर इंटरप्राइजेस की अगर बात करें दोस्तों, बिजनेस बहुत अच्छा है। जैसे कि मैंने आपको 2020 में एक मैंने न्यूज़ आपके साथ शेयर किया था कि मेड इन चाइना वाले जो प्रोडक्ट्स थे वो अभी इंडिया में इंपोर्ट नहीं किए जाएंगे या फिर इंडिया के प्रोडक्ट्स अभी चाइना में एक्सपोर्ट नहीं किए जाएंगे। तो ऐसा जो प्रोसीजर था अभी बैन हो चुका है। तो क्या हुआ, जो भी प्रोडक्ट्स चाइना से इंडिया में आते थे वो अभी इंडिया में दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट हुआ है। और वैसे भी पहला जो फायदा सबसे ज्यादा हुआ है, मैंने आपको उसी वक्त बोला था कि डिक्सन टेक को दोस्तों बड़ा फायदा में होते सामने आया है। और डिक्सन टेक के बाद जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है वो अंबर एंटरप्राइजेस के दोस्तों होते सामने आ चुका है। यानी कि डिक्सन के बाद सीधा जो फायदा हुआ है जो कि अंबर एंटरप्राइजेस को होते सामने आ चुका है। तो कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटल कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सिर्फ ऐसे स्मॉल कैप मिड कैप से कंपनी में मत जाइएगा। ओके, क्या होता है अभी देखिएगा, आप अगर हैप्पीएस्ट माइंड का देखोगे तो पहले कंपनी स्मॉल कैप थी,
अभी कंपनी मिड कैप हो चुके हैं और जल्दी हमें लार्ज कैप कंपनी होती भी सामने आ जाएगी। तो अगर अच्छी कंपनी में दोस्तों अगर आप निवेश करते हो लॉन्ग टर्म के हिसाब दोस्तों अगर आप पैसा डालते हो तो जरूर आपका पैसा दोस्तों जरूर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बन जाएगा। तो दोस्तों इसके ऊपर आप नजर रख सकते हो। इसका जो फेस वैल्यू निकल के आ रहा है 10 के आसपास दोस्तों इस कंपनी का फेस वैल्यू निकल के आ रहा है, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि 2022 तक आपको दोस्तों इसमें स्टॉक स्प्लिट का भी लाभ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं हमारे दूसरी कंपनी के ऊपर। 1414 के आसपास आपको एक कंपनी चलती है सामने आई है। जब से कंपनी आई है तब से लगभग 300% का तक का रिटर्न, यानी कि कुल मिला के अगर आप एक कैलकुलेशन करोगे तो लगभग 400 से 500% का आपको दोस्तों इस कंपनी में मुनाफा देखते हुए सामने आ चुका है। इसका मार्केट कैपिटलेशन की अगर बात किया तो 20,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलेशन, यानी कि ये कंपनी स्मॉल कैप थी, अभी ये कंपनी मिड कैप में कन्वर्ट हो चुके हैं और जल्दी ये कंपनी दोस्तों लार्ज कैप में भी आपको कन्वर्ट होते हुए सामने आ जाएगी। तो कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम बात करें हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। तो दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड की अगर बात की जाए तो आईटी सेक्टर की कंपनी, एक तो आपको पता है आईटी सेक्टर का फंडा निफ्टी 50 से निफ्टी जो आईटी होता है इंडेक्स 2 गुना स्पीड से दोस्तों भाग जाता है। इसके चलते लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप सोचे या फिर टेक के हिसाब से सोचे तो मुझे ऐसा लगता है आपकी नजर आईटी सेक्टर के ऊपर रख सकते हो। जो भी कंपनी आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे बेनिफिट देगी तो उसी कंपनी में दोस्तों आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो हैप्पीएस्ट माइंड की अगर बात किया तो कंपनी बहुत अच्छी है और एक न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर की थी कि हैप्पीएस्ट माइंड को दोस्तों ये अवार्ड मिलती है सामने आया था हाईएस्ट परफॉर्मेंस को लेके। कुल मिला के ये जो हैप्पीएस्ट माइंड है इसको 21th पोजीशन पर दोस्तों ये हैप्पीएस्ट माइंड ये रैंक करते हैं, जो कि 25th जो इंडिया की कंपनी आईटी सेक्टर की उसमें से 21st पोजीशन पर दोस्तों एक कंपनी रैंक करती है। तो मुझे ऐसा लगता है आईटी सेक्टर की कंपनी में भर के रिजर्व होता है, भर की कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट करती है, जिसके चलते आपको बोनस रिलेटेड भी अच्छा खासा लाभ मिल जाता है, स्प्लिट के रेट में दोस्तों आपको लाभ मिल जाता है, डिविडेंड के रेट में दोस्तों आपको लाभ मिल जाता है और बायबैक के रेट में दोस्तों आपको बहुत गजब का लाभ देखने को मिल जाता है। यानी कि अगर सबसे ज्यादा अगर आप दोस्तों एग्जांपल लोगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग सबसे ज्यादा कहां आपको देखने को मिल जाता है तो मैं आपको एक ही बार कहूंगा कि आईटी सेक्टर में दोस्तों आपको सभी चीजों का लाभ देखने को मिल जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों 2022 तक आपको इनमें बोनस या फिर आपको स्प्लिट का मौका देखने को मिल सकता है। तो अभी हम आ चुके हैं मेरे थर्ड कंपनी के ऊपर। तो कौन सी कंपनी लगभग 4,000 के आसपास आपको एक कंपनी चलती है सामने आ रही है। इसका मार्केट कैपिटलेशन 10,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलेशन है। और कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम बात करें एफएल इंडिया के बारे में। एफएल इंडिया की अगर बात करें दोस्तों कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है। अगर अब इनका 2020 में या फिर कंपनी अगर जो भी बिजनेस करती है ओके एडवर्टाइजिंग रिलेटेड, अगर ये कंपनी 2001 में अगर ये बिजनेस करती है तो बिजनेस बिल्कुल भी नहीं चलता है। लेकिन अभी दोस्तों आप ये देख सकते हैं सोशल मीडिया की पावर कितनी आपको दोस्तों पता है, जिसके चलते कंपनी को कोई भी आप पब्लिसिटी का या कोई दोस्तों रिक्वायरमेंट नहीं है या फिर कंपनी को कोई बिजनेस में दिक्कत नहीं आ रही। सिर्फ कंपनी में दोस्तों दिक्कत क्या हो रही है कि कंपनी में एक तो ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें अभी तेजी देखने को मिल चुकी है, आप यह देख सकते हो, जिसके कारण ये तेजी के कारण जैसे कि एनएससी और बीएससी ने इसका जो कन्वर्जन है एएसएम लिस्ट में डाल दिया है। एएसएम लिस्ट में क्या होता है, अभी कंपनी यानी कि सेबी कंपनी को मॉनिटरिंग करेगी, कोई दिक्कत होगी या फिर रिटेल निवेशक को दोस्तों प्रोटेस्ट करेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कंपनी बहुत अच्छी लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत गजब दोस्तों कंपनी आपको मुनाफा दे पाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों इसमें भी आपको बोनस रेटेड या फिर स्प्लिट रेटेड लाभ देखने को मिल पाएगा। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट कंपनी के ऊपर। 1619 के आसपास अभी एक कंपनी चलती है सामने आ रही है। ये भी कंपनी आईटी सेक्टर की कंपनी बिलोंग करती है। 3 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलेशन, यानी कि कंपनी बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी। तो कौन सी कंपनी, हम बात करें विप्रो के बारे में। तो दोस्तों विप्रो की अगर बात किया तो बहुत अच्छी कंपनी, सिर्फ और सिर्फ आईटी सेक्टर की कंपनी नहीं और भी बहुत सारे दोस्तों ये जो कंपनी एक तो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में काम करती है, एफएमसीजी सेगमेंट में काम करती है, कंस्ट्रक्शन में लाइन में काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर काम में काम करते हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स से इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड दोस्तों कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, यानी कि और भी बहुत अच्छी कंपनी। ओवरऑल दोस्तों बहुत सारे सेक्टर्स में कंपनी बिलोंग करते हैं और बहुत गजब को कंपनी में रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। ज्यादातर बोलने की जरूरत नहीं, कंपनी ने लगभग 13 बार आपको यह बोनस दे दिया है, 1 से 2 बार आपको यह स्प्लिट का भी दे दिया है। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको यह बोनस भी मिल पाएगा। सिर्फ आप कंपनी को लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड कीजिएगा। जो कंपनी के लेवल्स निकल के आ रहे, जब कंपनी 150 पे होती थी, 150 से लेकर 300 तक दोस्तों जब कंपनी के लेवल्स होते थे तभी कंपनी के मैनेजमेंट आपको यह बोनस या दे दिया करता था 1:1 का या फिर 1:2 का। लेकिन कंपनी की प्राइसिंग अभी देख सकते हो 16 कंपनी की प्राइसिंग 600 के आसपास चली गई है, यानी कि कुल मिला के 2 गुना दोस्तों प्राइसिंग होती है सामने आई है। तो मुझे ऐसा लगता है 2022 तक दोस्तों आपको कंपनी में बोनस के चांसेस देखने को मिल पाएगा। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं हमारे 5th एंड लास्ट कंपनी के ऊपर। लगभग 1730 के आसपास आपको एक कंपनी चल रही है। बहुत सारे लोगों को दोस्तों कंपनी के बारे में पता होगा, मैंने बहुत सारे वीडियोस भी इस कंपनी के बारे में क्रिएट किए, आप ये देख सकते हो। मार्केट कैपिटलेशन की अगर बात किया तो 7 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलेशन है और ये भी कंपनी आईटी सेक्टर की कंपनी है। मुझे ऐसा लगता है इस साल तो बोनस मिलना बहुत दोस्तों कम चांसेस है। देखिएगा कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम बात करें इन्फोसिस के बारे में।
कुल मिला के अभी की अगर बात किया तो 24 दिसंबर 2021 तक अभी कंपनी में बायबैक चल रहा है। ओके, बायबैक के कारण मुझे नहीं लगता दोस्तों आपको कंपनी में बोनस मिल पाएगा, क्योंकि कंपनी का जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं 1250 से लेके 1400 तक, यानी कि ये जो दोस्तों लेवल्स निकल के आ रहे हैं, अगर कंपनी ये लेवल पर चलती थी तभी कंपनी में दोस्तों हमें बोनस का चांसेस देखने को मिल जाता है। बोनस का दोस्तों बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमें इस कंपनी में देखने को मिल जाता था। लेकिन अभी सिमिलर वे में कंपनी किस प्राइसिंग के ऊपर चल रही है, 1400 की कंपनी सीधे आपको 1750 के आसपास अभी देखने को मिल रहे हैं। अभी ये कंपनी जल्दी दोस्तों हमें 1800 के भी लेवल कंपनी आपको दिखा सकती है। तो इसके चलते मुझे लगता है दोनों कंपनी के लेवल कंपनी ने दोस्तों ब्रेकआउट किए या फिर ऊपर जाते सामने आइए, तो इस कंपनी के लिए इस साल तो बहुत ज़्यादा कम चांसेस है, लेकिन 2022 में कंपनी में दोस्तों आपको बोनस या देखने को मिल पाएगा। ओके, बहुत अच्छी कंपनी, अगर आपको दोस्तों बोनस भी नहीं मिल पाएगा लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप निवेश करोगे तो बहुत बड़ा दोस्तों आपको मुनाफा भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो मैंने आपके साथ 5 कंपनी शेयर किए, बहुत अच्छी कंपनी, फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और इनका बिजनेस की अगर बात किया लॉन्ग टर्म के हिसाब से दोस्तों बिजनेस चलने वाला है। ओके, 10 से 15 साल तो आराम से दोस्तों इनका बिजनेस चलने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है आपका ज़्यादा तो ध्यान होना वो आईटी सेक्टर के ऊपर रख सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कोप है और आने वाले समय में टेक रिलेटेड भी बहुत सारे दोस्तों न्यूज़ आते हुए सामने आएगी और बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दोस्तों हमें देखने को मिल पाएगा। जो आज कंपनी काम करे उससे 2 गुना दोस्तों कंपनी में रेवेन्यूज भी जनरेट आने वाले 10 से 15 साल में हो जाएंगे। तो अगर इतने गजब के दोस्तों अगर इनके रेवेन्यूज बढ़ेंगे तो कंपनी में दोस्तों प्रॉफिट जनरेट होगा और कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रॉफिट जनरेट करेगी तो बहुत गजब का दोस्तों आपको लाभ देखने को मिल पाएगा। तो जो भी दोस्तों 5 कंपनी वो मुझे ऐसा लगता है पॉसिबिलिटीज है कि 2022 तक दोस्तों आपको इनमें बोनस या फिर स्प्लिट का भी दोस्तों देखने को मिल पाएगा। तो आपके नजर इन 5 कंपनी के ऊपर दोस्तों रख सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा कि दोस्तों शेयर मार्केट ऐसे में अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहता हूं। तो चलो फिर मिलेंगे, बाय।